हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, और यूनिट 4 हमारी चल रही है। और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा सिमुलेटेड टीचिंग, जिसे हिंदी में जो है वो अनुरूपित शिक्षण का नाम दिया जाता है। अनुरूपण शिक्षण भी बोल दिया जाता है, अनुरूपित शिक्षण भी जो है वो बोल दिया जाता है। इसके साथ साथ इसे नकली टीचिंग भी जो है, नकली शिक्षण भी जो है वो कह दिया जाता है। जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो क्या है? एक टेक्निक है, एक तरीका है किस चीज का, जिसे यूज किया जाता है। ये एक तरह की क्या है? टेक्निक है, जो कि हम कहें यूज्ड to modify the behavior of people teacher, जो कि व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए उपयोग करी जाती है। किसके व्यवहार को? जो पीपल टीचर होते हैं। देखिए, पीपल टीचर के नाम से आपको क्लियर हो गया कि ये टीचिंग जो है, या अनुरूपित टीचिंग जो है, वो किस तरह की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, पीपल टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, उनको किसके बिहाफ पर? टीचिंग के बिहाफ पर, जहां उसे वेरियस स्किल्स जो है हम क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। और ये जो है फर्दर आउट हम कहें इंडिया और अदर कंट्रीज, सभी कंट्रीज के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ पीपल टीचर और द टीचर्स। ये प्री सर्विसेज या इन सर्विसेज सभी तरह के प्रोग्राम्स के अंदर क्या है? यूज करी जाती है। इसमें होता क्या है? जिस तरह से आपने माइक्रो टीचिंग में देखा, हमने माइक्रो टीचिंग में क्या देखा कि एक जो पीपल टीचर है उसमें वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करी जाती हैं, और उसे पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? 5 से 6 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जब वो अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर टीचिंग करेगा तो क्या सिर्फ उसे 5 to 6 मिनट्स पढ़ाने का मौका दिया जाएगा? नहीं, वहां पर उसकी पूरी जो एक क्लास है, दैट विल बी मैक्सिमम जो है वो क्या है? 40 मिनट्स की होती है। और उस 40 मिनट्स में उसे जो माइक्रो टीचिंग में उसने स्किल्स सीखी हैं, उन सभी स्किल्स को यूज करते हुए अपनी टीचिंग जो है वो करनी होती है। तो वो वहां पर उसमें किसी तरह की हेजिटेशंस ना हो, और वो अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सके और लर्नर के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। इसलिए ये टीचिंग जो है वो करी जाती है। ये टीचिंग कहाँ करी जाती है? द टीचिंग विल बी परफॉर्म इन द ट्रेनिंग कॉलेजेस। जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ये टीचिंग करी जाती है। जब बिफोर टू गोइंग टू द एक्चुअल टीचिंग, जो एक्चुअल टीचिंग होती है उस टीचिंग पे जाने से पहले ये प्रक्रिया जो है वो करी जाती है। इसका मेजर हम कहें मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो एक टीचर है, पीपल टीचर है, उसके बिहेवियर को क्या करना? मॉडिफाई करना। उसके साथ साथ जो सिमुलेटेड टीचिंग है, इसे अदर नेम से भी जो है वो जाना जाता है। इसे इसके साथ साथ सिमुलेटेड के साथ साथ रोल प्लेइंग भी जो है वो कहा जाता है। रोल प्लेइंग के साथ साथ इसे आर्टिफिशियल टीचिंग भी जो है वो कहा जाता है। आर्टिफिशियल टीचिंग के साथ साथ इसे जो है वो पायलट ट्रेनिंग भी बोला जाता है। ठीक है, पायलट ट्रेनिंग भी जो है हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अब देखो, अगर आप इन्हीं नेम्स को देखते हो तो इस नेम से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जो सिमुलेटेड टीचिंग है इसे रोल प्लेइंग का नाम भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में रोल प्लेइंग नाम से या आर्टिफिशियल टीचिंग या पायलट ट्रेनिंग के नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको इसी चीज को जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। क्यों रोल प्लेइंग? रोल प्लेइंग का मतलब कि जो पीपल टीचर हैं, द टीचर या पीपल टीचर एक्ट द रोल ऑफ एक्चुअल टीचर,
वो एक एक्चुअल टीचर की तरह जो है वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन कंडीशंस क्या होती हैं या एनवायरनमेंट कैसा होता है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज गिवन टू द पीपल टीचर। उन्हें जो है वो एक कृत्रिम वातावरण दिया जाता है कि वो वहां पर एक्चुअल लर्नर्स को नहीं पढ़ा रहे होते, वो अपने ही जो पीपल टीचर्स हैं उन्हीं को जो है वहां पर वो पढ़ाते हैं। तो रोल प्लेइंग मतलब कि वो एक टीचर की तरह अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, और टीचर की तरह जब वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो वहां पर कंडीशंस क्या आ रही हैं कि उन्हें जो है वो एक्चुअल एनवायरनमेंट ना देकर उन्हें आर्टिफिशियल कंडीशंस या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर वो सभी भूमिका जो है वो निभानी होती है जो कि एक टीचर की जो है होती है। सिमिलरली इसे क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल टीचिंग। आर्टिफिशियल टीचिंग कृत्रिम शिक्षण हो गई कि एक्चुअल में वो अपने लर्नर्स को या बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, वो क्या कर रहा है अपने ही कॉलेज के अंदर जहां वो क्या कर रहा है ट्रेनिंग ले रहा है किस चीज के रिगार्डिंग? टीचर के रिगार्डिंग। तो वहां पर वो क्या करता है एक्चुअल टीचिंग ना करके, नेचुरल टीचिंग ना करके वो आर्टिफिशियल टीचिंग करता है। किस चीज के लिए करता है? ताकि उसके अंदर एक टीचर की तरह जितनी भी प्रोफेशनल एबिलिटीज होती हैं वो सभी उसके अंदर डेवलप हो सके, वो अच्छे तरीके से जो है नंबर ऑफ जो कौशल हैं स्किल्स हैं टीचिंग की वो क्या हो सीख सके। उसके साथ साथ इसे पायलट ट्रेनिंग भी जो है हम बोल देते हैं। पायलट ट्रेनिंग, टीचर क्या होता है वो एक पायलट की तरह है जो कि अपने लर्नर को क्या करता है मोल्ड करता है या उन्हें एक्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे एक पायलट जो है वो अपने स्पेस को या अपने एरोप्लेन को जो है वो उड़ाने से पहले उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग लेता है, सिमिलरली टीचर भी जो है वो अपने लर्नर को पढ़ाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, इसलिए इसे जो है वो पायलट टीचिंग का नाम भी जो है वो दे दिया जाता है। अब अगर हम ये देखते हैं कि जो सिमुलेटेड टीचिंग है ये डेवलप कब हुई? सबसे पहले जो है सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो डेवलप करी गई इन 1968 के अंदर जो है ये डेवलप करी गई। और इसे किसने डेवलप किया? इसे क्रुइक्शैंक ने जो है वो डेवलप किया। किसके द्वारा? क्रुइक्शैंक। इन्होंने जो है वो सबसे पहले सिमुलेटेड टीचिंग अनुरूपित शिक्षण को जो है वो यूज किया, उपयोग किया। किस चीज के लिए? जो पीपल टीचर्स हैं उनके व्यवहार में या टीचर्स हैं उनके व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सिमुलेटेड टीचिंग को डिफाइन जो है वो किस तरह से किया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की या मीनिंग की बात करते हैं तो स्टिमुलेशन या सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन इज द कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। सिमुलेशन इज अ कंट्रोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए डेफिनेशन जो है वो आपको क्या कह रही है? ये डेफिनेशन जो है वो फिंक साइकोलॉजिस्ट एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिसके द्वारा दी गई है। इसमें क्या कहता है कि सिमुलेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है, कंट्रोल सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर हर चीज जो है वो कंट्रोल करी जाती है जो उसके ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं या कॉलेज है उसके बिहाफ पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, लेकिन वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होता है? वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो वहां पर भूमिका किस चीज की निभा रहा होता है? वो एक टीचर की भूमिका जो है वो निभाता है। लेकिन उसके पास जो कंडीशंस होती हैं वो सभी क्या होती हैं? कंट्रोल कंडीशंस होती हैं। एक परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी टीचिंग यहाँ पर करता है। अब हम इसकी कुछ अजम्पशंस देखते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। अनुरूपित शिक्षण की अजम्पशंस क्या है? मान्यताएं जो है वो क्या है जिसके ऊपर सिमुलेटेड टीचिंग को बनाया गया है? assumptions, जिसे आप हिंदी में क्या कह सकते हो? मान्यता जो है वो कहा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो है
assumptions धारणा जो है वो क्या है, टीचर बिहेवियर इज मॉडिफिएबल। अर्थात क्या कहना चाहता है कि शिक्षक का व्यवहार क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, उसे चेंज करना। तो वही चीज के ऊपर एजम्पशन है कि अनुरूपी शिक्षण के बिहाफ पर वो क्या कहना चाहता है कि एक जो अध्यापक है, टीचर है, उसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है। किसके बिहाफ पर, उसे जो है कुछ सिचुएशंस देकर या टेक्निक्स को जो है वो यूज करके। अब जस्ट आपके पास एक एग्जांपल है, देखिए आज का जो एजुकेशन क्या कहते हैं हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लेकिन जो आज करिकुलम डेवलप हो रहा है वो पहले तो नहीं था। और आजकल आप देखिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का या न्यू इन्वेंशंस का यूज करके पढ़ाया जाता है। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो टीचर है, नियुक्त हो चुका है पहले ही, उसके अंदर सभी प्रकार की वो स्किल्स जो हैं वो हो कि वो नई टेक्नोलॉजीज या नए इन्वेंशंस के बिहाफ पर स्टूडेंट को पढ़ा सके। तो मतलब टीचर के पास वो नॉलेज नहीं है तो उसे जो है नॉलेज देकर उसके व्यवहार को क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए सिमुलेटेड जो टीचिंग है वो एक प्री सर्विसेज प्रोग्राम भी है और इन सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर, दोनों के अंदर आती है कि पीपल टीचर के अध्यापक बनने से पहले उसके अंदर डिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब कोई भी एक पीपल टीचर एक्चुअल टीचर बन चुका है, उसके बाद भी उसके व्यवहार को अगर हमें चेंज करना है तो हम सिमुलेटेड टीचिंग को एज अ इन सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और ये होता भी है कि वेरियस वर्कशॉप्स जो हैं वो टीचर्स के लिए लगाई जाती हैं, उनको नए नए टीचिंग के मेथड्स बताने के लिए और उन मेथड्स के बिहाफ पर किस तरह से काम करना है। तो वो अपने आप में क्या होती है, सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट आता है पैटर्न ऑफ टीचर बिहेवियर इज एसेंशियल। पैटर्न ऑफ टीचर बिहेवियर इज एसेंशियल। ये क्या है, इसकी दूसरी मान्यता है। इसमें वो क्या कहता है कि शिक्षक के व्यवहार के लिए कुछ प्रक्रियाओं का होना निश्चित है, कि पैटर्न, कि उसे जो है टीचिंग क्या होती है, एक फॉर्मल प्रोसेस के बिहाफ पर करी जाती है। तो जब हम टीचर बिहेवियर को एक पैटर्न का रूप दे रहे हैं, मींस टीचर जो है सिर्फ ये काम नहीं है उसका कि क्लास में आया और अपने टॉपिक को उसने पढ़ा दिया और उसका काम खत्म हो गया, नहीं। उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, अपने लर्नर के डिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करना, जिसके लिए जो टीचर का बिहेवियर है वो हर सिचुएशन में क्या होता है, चेंज होता है। टीचर जो है वो कभी तो किस चीज का रोल प्ले करता है, इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है। टीचर जरूरत पड़ने पर किस चीज का रोल प्ले करता है, गाइडर का रोल जो है वो प्ले करता है। टीचर जहां पर भी जरूरत है वहां किस चीज का रोल प्ले करता है, एक साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है वो प्ले करता है। टीचर जहां आवश्यकता है वहां किस चीज का रोल प्ले करता है, एक डॉक्टर का रोल प्ले करता है। अपने लर्नर उसके लिए क्या है, एक पेशेंट का काम करता है, जिसकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो देखिए, तो पैटर्न ऑफ टीचर बिहेवियर इज एसेंशियल, कि जो टीचर का व्यवहार है उसकी एक पद, उसका पैटर्न होना जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक उसका पैटर्न नहीं होगा, वो अपने व्यवहार को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोल्ड नहीं कर रहा है, वो बेस्ट टीचर जो है वो नहीं कहा जा सकता। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट जो अजम्पशन आती है, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, सोशल स्किल्स आर डेवलप्ड। थर्ड हमारे पास अजम्पशन क्या है, सोशल स्किल्स आर डेवलप्ड। जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशल होते हैं उनको विकसित किया जा सकता है। टीचिंग और लर्निंग जो है अध्यापक और
बच्चे के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है वो किस तरह की एक्टिविटी है, वो एक सोशल एक्टिविटी हम कहते हैं। टीचर और लर्नर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो कैसी एक्टिविटी है, वो एक सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपस में क्या हो रहा है, सामाजिक जो है हम कहें परिवेश में रहते हुए, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए टीचर अपनी गतिविधि करता है और लर्नर अपनी गतिविधि जो है वो करता है, इसलिए इसे हम एक सोशल एक्टिविटी जो है वो कहते हैं। क्योंकि सोशल क्यों कहा, समाज का निर्माण कौन करता है, मनुष्य समाज का निर्माण करता है, तो टीचिंग किसके द्वारा करी जा रही है, वो भी एक पर्सन के द्वारा करी जा रही है, और लर्निंग किसके द्वारा करी जा रही है, लर्निंग भी एक व्यक्ति के द्वारा करी जा रही है, तो इसलिए जो है इसे सोशल एक्टिविटी हम कहते हैं। तो सोशल एक्टिविटी कहने की वजह से सोशल स्किल्स आर डेवलप, कि उस दोनों के बीच में अच्छे तरीके से अट्रैक्शन हो, टीचर जो है वो अपने लर्नर को वेल डिफाइंड फॉर्म में इंटरेक्ट करे, अंतःक्रिया दोनों के बीच में बहुत अच्छी हो, संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए कुछ सामाजिक कौशल होते हैं और उनका डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग, अनुरूपित शिक्षण की कुछ मान्यताएं हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि टीचर के बिहेवियर को परिवर्तित किया जा सकता है। टीचर बिहेवियर इज मॉडिफिएबल, व्यवहार को हम परिवर्तित कर सकते हैं। जब उसे नई जानकारी, नई चीजों के बारे में बताया जाएगा तो वो उन चीजों को अपनी टीचिंग में इम्प्लीमेंट करेगा, और जैसे ही वो इम्प्लीमेंट करेगा उसका व्यवहार क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वो कहता है कि टीचर बिहेवियर के लिए जरूरी है किस चीज के, एक पैटर्न का होने का, जो मैंने आपको अभी बताया कि टीचर का जस्ट काम क्लास के अंदर आकर अपने लेक्चर देकर खत्म नहीं हो जाता, उसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो लर्नर है उसके व्यवहार को वांछनीय जो है वो परिवर्तन करे। उसके लिए अगर आवश्यकता पड़ने पर टीचर जो है वो एक मार्गदर्शक का रूप भी ले, टीचर जो है वो एक डॉक्टर का रूप भी ले, टीचर जो है वो एक अनुदेशक का रूप भी जो है वो ले, हर तरह का रोल जो है उसके द्वारा प्ले किया जाना चाहिए। इसलिए टीचर बिहेवियर में एक पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वो कहता है कि सोशल स्किल्स आर डेवलप्ड, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सामाजिक स्किल्स होती हैं, कौशल्स होते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, विकास उनका किया जा सकता है, किसके बिहाफ पर, ताकि उसके अंदर परिवर्तन जो है वो किए जा सके। अब हम देखते हैं कि जो सिमुलेटेड टीचिंग है उसका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो है वो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो करी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह से इसकी करते हैं। Organization of सिमुलेटेड टीचिंग, अनुरूपित शिक्षण का संगठन। अनुरूपित शिक्षण का संगठन, जिस तरह से हमने माइक्रो टीचिंग के अंदर देखा था कि बच्चे जो हैं जिनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, दैट इज इन्वॉल्व ओनली 5 to 7 स्टूडेंट टीचर। इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट कितनों की होती है, 5 to 7 स्टूडेंट्स की जो है वो होते हैं पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 to 7 पीपल टीचर। जो छात्र अध्यापक है उनकी कितनी होती है, 5 से 7 की जो है वो संख्या होती है। वन टीचर जो है उसे क्या कहा जाता है, वो एक एक्टर। वन पीपल टीचर हु टीच, एक पीपल टीचर जो कि पढ़ा रहा होता है, टीच कर रहा होता है, एक्ट एज एन एक्टर, वो एक एक्टर की तरह जो है वो भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ इसमें 2 और 3
pupil teacher play role of observer। यानी कि वो पूरे के पूरे कंटेंट को जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ टू और थ्री पीपल टीचर प्ले रोल ऑफ लर्नर। वो जो है वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं, एक लर्नर का जो है वो रोल इसके अंदर प्ले करते हैं। एक टीचर के द्वारा, एक पीपल टीचर के द्वारा क्या किया गया, इसमें टीच किया गया। जो टीच कर रहा है उसे क्या कहा गया, एक्टर जो है वो बोला गया, ठीक है। वन पीपल टीचर हु टीच, जो पढ़ाएगा वो किस चीज का रोल प्ले करेगा, एक एक्टर का रोल जो है वो प्ले करता है। उसके साथ साथ दो या तीन पीपल टीचर्स जो हैं वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं, इसमें हम कहें ऑब्जर्वर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और उसके साथ साथ टू और थ्री पीपल टीचर्स जो हैं वो किस चीज का रोल प्ले करते हैं, लर्नर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। जो लर्नर का रोल प्ले करते हैं उन्हें इसके अंदर क्या बोला जाता है, फॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉइल जो है वो बोला जाता है। और इन्हें जो है वो क्या किया जाता है, नंबरिंग जो है वो दे दी जाती है, ABCDEF की। मतलब हम कहें कि हमारे पास जो है एक क्या हो गया, एक्टर हो गया, और तीन हमारे पास कौन है इसके अंदर, फॉइल है। यानी कि जो क्या कर रहे हैं, जो एक्टर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको लर्न कर रहे हैं, जो लर्नर का रूप जो है वो ले रहे हैं। और दो पर्सन जो हैं वो किस तरह से होते हैं, इसके अंदर ऑब्जर्वर होते हैं। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पीपल टीचर्स कितने हो गए, A, B, C, D, E और F। 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है वो हमारे पास क्या है, पीपल टीचर्स हैं। उन 6 पीपल टीचर के अंदर से एक पीपल टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। और दो पीपल टीचर किस चीज का रोल प्ले कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, इस एक्टर को जो कि पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी कमियां खामियां बताने के लिए। और तीन जो हैं वो क्या है, इसके अंदर किसका रोल प्ले कर रहे हैं, लर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको जो एक एक्टर है, जो एक पीपल टीचर है, वो क्या है, पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप इन्वॉल्वमेंट जो है वो कितने पीपल टीचर्स की रहती है, 5 to 7 टीचर्स की जो है वो रहती है। और एक पीपल टीचर किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, एक्टर का रोल प्ले कर रहा है। कुछ पीपल टीचर्स किसका रोल प्ले करते हैं, ऑब्जर्वर का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और कुछ पीपल टीचर लर्नर का रोल प्ले करते हैं, जिसे फॉइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन जो है वो किया जाता है सिमुलेटेड टीचिंग का, कि टीचिंग जो है वो किस तरह से करी जानी है। सिमुलेटेड अनुरूपित शिक्षण, जिसमें कुछ अध्यापक, कुछ पीपल टीचर जो हैं वो पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ा रहा है तो बाकी जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और लर्नर का रोल जो है वो प्ले करेंगे। इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चलती रहती है। जब एक बार इसने पढ़ा दिया तो ये या तो ऑब्जर्वर का रोल प्ले करेगा या फॉइल का रोल प्ले करेगा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो किस चीज का रोल प्ले करेगा, एक्टर का रोल जो है वो प्ले करेगा। तो इस तरह से सभी जो जितने भी पीपल टीचर्स हैं सभी को टीचिंग का क्या किया जाता है, मौका जो है वो दिया जाता है कि वो जो है वो एक रियल टीचर की तरह जो है वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करें और पढ़ाने की जो है वो कोशिश करें। जब हम क्या देख रहे थे, माइक्रो टीचिंग की हम बात कर रहे थे, तो माइक्रो टीचिंग में क्या था, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, कि माइक्रो टीचिंग में जो टाइम पीरियड है वो तो क्या था, कम था। यहां पर सिर्फ हम कहें 5 to 6 मिनट पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम सिमुलेटेड टीचिंग की बात करते हैं
तो सिमुलेटेड टीचिंग के अंदर केवल लर्नर जो है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट नहीं पढ़ाता, वो पूरे के पूरे 30 to 35 मिनट्स जो है वो पढ़ाता है। 30 to 35 मिनट्स जो है वो पढ़ाया जाता है। जहां माइक्रो टीचिंग में कंटेंट जो है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट आप क्या देखोगे, जो विषय वस्तु है वो लार्ज होती है, मैक्सिमम जो है वो पढ़ाया जाता है। जहां माइक्रो टीचिंग में हम क्या कह रहे थे, ओनली वन स्किल, सिर्फ एक स्किल जो है वो क्या करी जाती है, टीच करी जाती है। तो सिमुलेटेड टीचिंग में दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्किल, सभी की सभी स्किल्स का जो है वो उपयोग किया जाता है किसके अंदर, सिमुलेटेड टीचिंग के अंदर। तो हाँ, सिर्फ इतना जरूर है कि जहां माइक्रो टीचिंग में भी पीपल टीचर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग के अंदर भी पीपल टीचर्स कम होते हैं, लेकिन जो समय अवधि है वो यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ कम होती है। कंटेंट यहाँ पर कम होता है, लेकिन जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पर ज्यादा होती है। यहाँ सिर्फ एक स्किल पढ़ाई जाती है, यहाँ सभी स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके साथ साथ आपने क्या देखा था कि माइक्रो टीचिंग के लिए रीप्लान का मौका दिया जाता है, सिमुलेटेड टीचिंग में नो रीप्लान, दोबारा से रीप्लान का मौका नहीं जो है इसके अंदर दिया जाता। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेजर हम कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग के अंदर डिफरेंस है, ताकि आपको पता हो कि क्या माइक्रो टीचिंग होती है और क्या आपकी सिमुलेटेड। दोनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि टीचर के व्यवहार को चेंज करना, परिवर्तित करना, लेकिन माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक पीपल टीचर के अंदर पर्टिकुलर स्किल्स को इंडल्ज किया जाता है, वेरियस कौशल के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन जब हम अनुरूपित शिक्षण की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक जो पीपल टीचर है वो बिल्कुल एक टीचर की तरह जो है वो रोल प्ले करता है, वो आर्टिफिशियल कंडीशंस के बिहाव पर एक टीचर की तरह पूरी 35 से 40 मिनट क्लास को पढ़ाता है, जहां उसके प्रेजेंटेशन से लेकर होमवर्क तक की सभी एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। हमने क्या देखा है, हमने इस लेक्चर में सिमुलेटेड टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग को क्या कहा जाता है, अनुरूपित शिक्षण कहा जाता है। क्या है ये एक तरह की तकनीक है जिसको यूज किया जाता है टीचर या पीपल टीचर के बिहेवियर को परिवर्तित करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। जो सिमुलेटेड टीचिंग है ये प्री सर्विसेज भी होती है और इन सर्विसेज भी होती है। यहाँ हम क्या देखते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग को रोल प्लेइंग भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल टीचिंग भी बोला जाता है और पायलट टीचिंग भी जो है हम बोलते हैं। मेन मुख्य उद्देश्य जो है वो इसका क्या होता है, पीपल टीचर के बिहेवियर को चेंज करना और उसको जो है वो परफेक्ट टीचर बनाने के लिए सभी प्रकार की आर्टिफिशियल कंडीशंस जो है वो दी जाती हैं। और ये आपके सामने क्या है, संगठन है कि किस तरह से पूरी की पूरी जो सिमुलेटेड टीचिंग है वो रिप्रेजेंट करी जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।